वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। इंग्लिश वोकैब का लेक्चर 23 है। लेक्चर 22 मैंने अपलोड कर दिया है, जाके उसको भी देख लें, वहां पे भी 10 वर्ड्स थे। लेक्चर 23 के भी 10 वर्ड्स हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 221 पे लिखा है स्क्विमिश, एडजेक्टिव है ऑफ अ पर्सन, किसी एक बंदे के लिए यूज किया जाता है स्क्विमिश। मीनिंग देखें, इजीली मेड टू फील सिक, faint or disgusted, especially by unpleasant images such as the sight of blood। आपने ऐसे बंदे देखे होंगे कि जो ब्लड को या कोई बहुत ज्यादा वायलेंस उनको दिखाई जाए या उस तरह की पिक्चर्स आप उन्हें दिखाएं तो वो क्या है, उन्हें अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है। ठीक, वो सिक फील करें या फेंट फील करें या डिस्गस्टेड फील करें, ठीक, कोई ऐसी इमेजेस, वायलेंट इमेजेस या अनप्लेजेंट इमेजेस को देखकर, जिन्हें हम कहते हैं नाजुक मिजाज है। ठीक, अब इसका सेंटेंस यूजेज देखें। शी इज रियली स्क्विमिश एंड कैन नॉट स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड। ठीक, 222 पे आता है एनग्रॉस, वर्ब है। मीनिंग देखिए, सो इंटरेस्टेड और इन्वॉल्व्ड इन समथिंग दैट यू गिव इट ऑल योर अटेंशन एंड टाइम। किसी एक चीज में इतना मगन हो जाना कि आप अपना सारा टाइम, सारी अटेंशन आप उसको दे रहे हो, उसे इंग्रॉस कहा जाता है। सेंटेंस यूजेज देखें। एज द बिजनेस ग्रीव इट टोटली इंग्रॉस्ड हिम। ठीक, 223 पे लिखा है नमनेस, बी साइलेंट है, नमनेस नाउन है। इसका मीनिंग देखें, द फैक्ट ऑफ बीइंग अनएबल टू फील, थिंक और रिएक्ट इन द नॉर्मल वे, बेहिसी, सुन होने की कैफियत। ठीक, उसे हम नमनेस कहते हैं। सेंटेंस यूजेज देखें, इजीली क्लियर होगा। ही वॉज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ नमनेस एंड शॉक फ्रॉम द एक्सीडेंट। ठीक, अब एक आप लोगों को मैं इसका नमनेस का थोड़ा लिटरल भी समझाता हूं। आप लोगों ने देखा है, जब आप लोग काफी देर तक बैठे रहे एक साइड पे, तो आप जब उठने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि मेरी एक टांग सो गई है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सो गई है या सुन हो गई है। ठीक, उसे नमनेस कहा जाता है। ठीक, 224 पे आता है कन्वर्जन, नाउन है। दो तरह से इनके मीनिंग को हम अंडरस्टैंड करेंगे कन्वर्जन को। ठीक, पहला देखें, अ सडन शेकिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी डेट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ठीक, कपकपी तारी हो जाना, कन्वर्जन। जो पहला मीनिंग है उसका सेंटेंस यूजेज देखें। द पेशेंट लॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड वेंट इनटू कन्वर्जन्स। ठीक हो गया, कपकपी तारी हो जाना। अब दूसरा मीनिंग कन्वर्जन का देखें, अ वायलेंट सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल, अफरा तफरी। ठीक, अब इसका सेंटेंस यूजेज देखें, जो दूसरा मीनिंग मैंने आपको बताया। पॉलिटिकल कन्वर्जन्स आर थ्रेटनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। ठीक हो गया, मैं इसको इरेज करके बाकी लिख देता हूं, इसे नोट कर लें जी। तो आ जाए 225 पे लिखा है पोइनियंट, जी साइलेंट है, पोइनियंट एडजेक्टिव है। मीनिंग देखिए, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन फीलिंग, स्पेशली इन अ वे डेट मेक्स वन फील सैड। दिल को चुभने वाला, तकलीफ दे, ये पोइनियंट का मीनिंग है। सेंटेंस यूजेज देखें। इट वॉज द सिटीज स्ट्रीट चिल्ड्रन हु प्रोवाइडेड सम ऑफ द मोस्ट पोइनियंट इमेजेस। ठीक हो गया। 226 पे आता है इनंडेट, वर्ब है। दो मीनिंग्स में इसको अंडरस्टैंड करेंगे इनंडेट को। पहला देखें, to give or send somebody so many things that they cannot deal with them all। ठीक है, बरमार होना किसी चीज की। ठीक, पहले वाले मीनिंग का सेंटेंस यूजेज देखें। We have been inundated with complaints from listeners। ठीक, अब inundate का सेकंड मीनिंग देखें। To cover an area of land with a large amount of water। सिनोनिम फ्लड, सैलाब। ठीक, टू कवर एन एरिया ऑफ लैंड विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक, सेंटेंस यूजेज देखिए। मेनी शीप वर लॉस्ट इन द फ्लड्स एंड द सिटी वाज इनंडेटेड, फ्लडेड। ठीक, आप समझ आई।
227 पे लिखा है फ्रूटलेस, एडजेक्टिव है प्रोड्यूसिंग नो यूजफुल रिजल्ट्स, सिनोनिम इसका है अनप्रोडक्टिव, बेफायदा। ठीक, सेंटेंस यूजेज देखें, ही रिटर्न्ड होम आफ्टर वीक्स ऑफ फ्रूटलेस नेगोशिएशंस। ठीक, अब आई 228 पे लिखा है गाबल्ड और साइलेंट है, गाबल्ड एडजेक्टिव है ऑफ अ मैसेज और स्टोरी, किसी मैसेज या स्टोरी के लिए हम यूज करते हैं गाबल्ड। किस सेंस में, मीनिंग देखें, टोल्ड इन अ वे दैट कंफ्यूजेस द पर्सन लिसनिंग, यूजुअली बाय समबॉडी हु इज शॉक्ड और इन अ हरी। शॉक्ड है या हरी में है, लेकिन वो कोई मैसेज बता रहा है, कोई स्टोरी बता रहा है, और वही स्टोरी या मैसेज कोई एक परफेक्ट ऑर्डर में ना हो जिसकी वजह से लिसनर कंफ्यूज हो जाए। सेंटेंस यूजेज देखें, ही गेव अ गार्बल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। ठीक, मैं दो और लिख देता हूं वर्ड्स, इसको नोट कर लें जी। तो आ जाए 229 पे लिखा है सैंग्विन, एडजेक्टिव है, मीनिंग देखें चीयरफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, इसका सिनोनिम है ऑप्टिमिस्टिक। ठीक, अब इसका सेंटेंस यूजेज देखें सैंग्विन का, ही सीम्ड क्वाइट सैंग्विन अबाउट हिज चांसेस ऑफ सक्सेस। ठीक हो गया। 230 पे आता है इनकार्सिरेट, वर्ब है, मीनिंग देखें टू पुट समबॉडी इन प्रिजन और इन अनदर प्लेस फ्रॉम विच दे कैन नॉट स्केप, कैद करना, सिनोनिम है इम्प्रिजन। सेंटेंस यूजेज देखें, थाउजेंड्स वर इनकार्सिरेटेड इन लेबर कैंप्स। अब इन वर्ड्स को आप लोग यूज किया करें अपने सेंटेंसेस में। ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।